अच्छा साथियों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी एगो और बड़ा ही दर्दनाक बिरहा आप सबके बीच में भेजे जाती। कैसन जमाना हो गल बा, आप लोगन के जाने और समझे के मिली। जितना अपने लोगन से धोखा मिलेला शायद केहू से ना मिली। बिरहा में 4 लाइन भूमिका में भाव लिखल गल मास्टर साहब। धोखा से धोखा का होता जन्म और धोखा में धोखा बहरदम समाइल। धोखा से जीवन मरण बाटे धोखा, धोखा का अंजाम धोखे बुझाइल। धोखा से धोखा में परिवार टूटे और धोखा में हित मीत करनी दिखाइल। धोखा से धोखा जितेंद्र मिले जब तो खूने से धोखा का चादर रमाइल। धोखा से धोखा जितेंद्र मिले जब तो खूने से धोखा का चादर रंगाइल। अपने ही लोगन के द्वारा कभी कभी कत्ल हो जाले, खून से ही चादर शरीर रूपी रंगा जाले। बिरहा में एक लाइन कौवाड़ी का टुकड़ा लगल मास्टर साहब। वो है कव्वाली का टुकड़ा है कि आफताब रिसालत, कि आफताब रिसालत अरे मदीने में है। आफताब रिसालत आफताबे रिसालत मदीने में है, अज मदीने में है। एक किरण जगमगाती अजमेर में, एक किरण जगमगाती। इत कव्वाली का टुकड़ा रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल कि कैसे किस पर भरोसा, कैसे भरोसा करबा केकरे ऊपर, कि कैसे किस पर भरोसा और करेगा कोई, कैसे किस कैसे किस पर भरोसा अज करेगा कोई। अपने करनी के फल को जौन करवा वह यही भरक पड़ी। अपने करनी के फल को भरेगा कोई, अपने करनी के
ए बाबू, यहीं से हमारे बिरहा की कहानी को शुरुआत भई। नजम के लाइन लिखल गल कैसे? कर्म करोगे जैसा वैसा ही फल पाओगे, विधाता के चंगुल से कभी ना बच पाओगे। गांव अहुगी कला थाना हलिया की बात सही, जिला मिर्जापुर में हुआ कुठारा घात सही। पुदीना देवी उसी गांव की निवासी है, पति के मौत से मन में बड़ी उदासी है। सुमन की शादी सुनकर हमें जरा चाहे है, सुमन की शादी सुनकर हमें जरा चाहे है। कमले से कौन सा दामाद पाए है, क्या बात है माँ? ए बाबू, बात के समझ ली। थाना हलिया, जिला मिर्जापुर, गांव का नाम अहुगी कला। वही गांव कर रहे वाली जेकर नाम पुदीना देवी बतावल गल। पुदीना देवी को आदमी ना हुन, बहुत पहले उनके पति का देहांत हो गल। एगो बिटिया है जेकर नाम सुमन बतावल गल। पाल पोस के बड़ कैलीन है पुदीना देवी अपने बिटिया सुमन के। शादी योग्य हो गल तो एगो वही पड़ोस में सोनगढ़ा गांव है, वही सोनगढ़ा गांव में अपने सुमन बिटिया का एगो कमलेश कोल नामक लड़का से शादी कर दिलन। और जब शादी कर दिलन तो अपने घरे चल गए। ससुराल में जाके अच्छे से जिंदगी का अपने बसर करत बा सुमन बिटिया। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी बड़ी अच्छे से चलत बा। एजे बिरहा में एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब, वो है तर्ज है। कोनो लड़की के कोनो लड़का देखलस तब बोली बोल दहलस, कहे तू कहे गोरिया रे, अरे गोरिया रे, तब कहे गोरिया रे, बिजुरिया कहवा गिरी। जियो जियो बार भैया। इधर तर्ज रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल कि बीते सुख से, अरे बीते सुख से जीवनिया सुमन के बीते। क्या बात है बाप? सुख से जीवनिया सुमन के। जियो लाल बाप। सुमन बिटिया का बड़ा अच्छे से सुख में जिंदगी बीतत बा। लेकिन कुछ दिन भइल तो भइल का कि बीता कुछ साल लागल खुशी में नजरिया, और सुमन कमलेशा में हो खैदरिया।
पति पत्नी कमलेश और सुमन में लड़ाई होखे लगल, दरार पैदा होखे लगल। तो भइल का तो लड़ा बिगड़ल रहनिया और सुमन के बीत सुख से जीवनिया। सुमन के जियो जियो बारेलाल। ए बाबू, दोनों का लड़ाई इतना बढ़ गल पति पत्नी सुमन और कमलेश का कि दोनों अलगा गईलन। सुमन आके अपने नैहरा में अहुगी कला में रहे लगल और कमलेश तो अपने घरे सोनगढ़ा में है। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी यह तरीके से बीते लगल। मतलब सुमन आके यही घर बना के रहे लगल अपने नैहरे में, अपने महतारी बाप के घर में। और जब महतारी बाप के घर में रह तो सुमन तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गल। वो है तर्ज हम जो हमारे मास्टर साहब बजावत हुआ, इनके मन वाली चीज है। कोनो मेहरारू के आदमी परदेश में हो, फोन लगा के बतियावत आओ कहतिया कहे कवना कवना करवाला पिया हो घरे बैठवाला। अपने तगैला पिया हो, अपने तगैला पिया हो, पूर्वी बन गया। ये तो तर्ज रहे लेकिन भाव में लिखल गल। पति घर छोड़ी सुमन नैहर में अइली। पति घर छोड़ी सुमन नैहर में अइली। बाबूजी के घरे आई, बाबूजी के घरे आई, डेरा जमैली। क्या बात है भाव? सुभाष भैया यही में थोड़ा सा हम कारीगरी कर दिली। बीतल कुछ महीना गईले पैर डगमगाई। अमृत लाल मीताऊ से नैन लड़ जाई। जियो भैया। दोनों एक दूसरा के हो मन में समैली। मन में समैली। बाबूजी के घरे आई, बाबूजी के घरे आई, डेरा जमैली। सुमन बाबूजी के घरे अपने आके
और डेरा जमैले हौगी कला में, कहे के मतलब नैहरा में रहे लगल। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल बात, वही पड़ोस कर रहे वाला आदमी जेकर नाम अमृतलाल मितऊ बतावल गल। पड़ोस का बात रहे, भेंट होगला में दोनों में प्रेम हो गल। और जब प्रेम हो गल तो दोनों रात बिरात आपस समय निकाल के मिलल करे, और दोनों में नजदीकी बढ़त बात भइल का विदेशिया के लाइन में लिखल गल। तब पति कमल सयाई सुमन के बोलावे हो, चल घर अपने तू सुना हो गुजरिया। लेकिन दूधकारी सुमन पति के भगाई देहली, अब गईली न साथ फिर से अपने ससुररिया। एहर अमृत लाला से मिली कहे सुमन पतिया, और जल्दी कर ब्याह यारा करा जानी देरिया। शादी का दबावा जब सुमन बनावे लगली, अब प्लान बनावे अमृत घेरा ले सफी करिया। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत बा, दोनों अमृतलाल का और सुमन का रात बिरात जब भी मौका मिले दोनों मिले जुले, दोनों में नजदीकी बढ़ल, प्रेम बढ़ल। सुमन कुछ दिन बीतला के बाद अमृतलाल के ऊपर दबाव बनावे लगल कि अब हमसे शादी कैला। अब कई दिन समय गुजारल जाई चोरी छिपे मिलके। देखा एक तरफ ब्याह भइल है, ओकर आदमी जिंदा है, लेकिन नैहर में आके उसे झगड़ा कह के कमलेश से और नैहर में रहत हो, और यह नैहर के यार से प्रेम हो गल, उसे शादी करे के दबाव बनावतिया सुमन। जब ये बतिया के बार बार लगल दबाव बनावे सुमन, तो अमृतलाल के दिमाग में खटक गई कि ई मानी ना हमारे पड़ोस के रहे वाली लड़की हिया, अगर शादी कैले तो बड़ी बदनामी हुई हमार, और ई ऐसे मानी ना। तो लगल एगो उपाय सोचे कि का करी एकरा साथ, और उपाय सोचत सोचत कैलस का ये कि वो योजना बनौलस। बिरहा में टेरी में भाव लिखल गल। भंवरवा असमंजस में पड़ गईल, अरे भंवरवा असमंजस में हो, भंवरवा असमंजस में पड़ गईल। तो बुलाया मिलई के खातिर राती के पहरवा, बुलाया मिलई के खातिर राती के पहरवा। भंवरवा असमंजस में पड़ गईल। सोचे लगल अमृतलाल की का बताई, जान छोड़ी ना, और अगर हम एकरे कहला में आ जाए, एकरे फेरा में पड़ जाए तो हमारी इज्जत मर्यादा सब चल जाई। ओके रास्ते से हटावे वाला उपाय सोचे लगल। एक दिन रात में अमृतलाल कहलत सुमन से कैसन है कि गांव के किनारे जोन पुलिया है, वही पुलिया पे आवा, वही मुलाकात हुई। सुमन कैलस का बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गल मास्टर साहब। बाबा क्या बात है बा, कोनो मेहरारू सिपाही भैया बड़ा परेशान है।
अपना आदमी से शिकायत करतिया, गवन रात दुखदाई, गवन रात दुखदाई रे, रात हिले न डोले। जियो भैया एकदम बेकार हम गए है पूरा। औरतिया को हतिया लेकिन विरह में भाव लिखल गल, कहाँ जाल पूछे मतरिया। रात के खाना वाना बना के खा पी के और सुमन अमृतलाल से मिले खातिर चलल बा। मतारी पुदीना देवी पूछती अपने सुमन बिटिया से, रात हो गई हो, कहाँ जात हो? बतौलस, कहाँ जाल पूछे मतरिया, रात बाट अनहरिया। मतारी पूछतिया कि रात हो गई बा, अंधियारी रात है, कहाँ जात हो? सुपन अपने मतारी पुदीना देवी से बतावतिया, सखी सब मिल के आवतान कोई के चली, अमृतलाल से सुमन जाके मिली। घाट गैट बैठल पंजरिया, घाट कैल बैठल पंजरिया, रात बाट अनहरिया। जियो जियो बार बेटा, क्या बात है? सुमन कहलस अपने मतारी से कि हम जाते एगो सहेली हमार बुलौले है, पड़ोस में जाते उसे मिलके 2 मिनट में आवत ही। लेकिन मतारी के का पता है कि उस सहेली के लगे जात हो कि सहेला से मिले जात हो। घर से निकलल और गांव के बहरा एगो पुलिया रहा, पुलिया पर पहुंच गईल और वहाँ अमृतलाल मितऊ पहले से बैठल हो कर यार इंतजार में रहल। पहुंचल हिया तो दोनों एकदम चौचक छतिया गईलन। दोनों को भेंट मुलाकात भइल और वही पुलिया पर बैठ के दोनों बतियावे लगलन है। और जब बतियावे लगलन है तो भइल का पापट की लाइन में भाव लिखल गल, तो धक्का दे के पुल से दिया गिराई पापी रतिया में, तो धक्का दे के पुल से दिया गिराई पापी रतिया में, और छटपटाए सुमन रोवे बिल खाई पापी रतिया में। जियो जियो अमृतलाल मौका तो ढूंढते रहल और बतियोते बतियोते धीरे से पकड़ के टंगरिया होकर उलट देहल पीछे, और काफी गहरा रहे पुलिया के नीचे नाला बहत रहे, नालवा में एकदम सुखान नाला रहे, वही में पलट देहलस और नीचे पत्थर रहे। जब गिरल पीठ की तरफ तो सरवे फट गल सुमन के, और सुमन के जब सर फट गल नीचे गिर गई, छटपटाए लागल, तो दौड़ के अमृतलाल नीचे गईल बा देखे बदे के मुअल के भी जिंदा तो ना है, बच जाए तो बड़ा खतरा हो जाई। भइल का जोने समय सुमन के पास अमृतलाल पहुंचत बा तो आंख में आंसू लेके सुमन कहत बियाव से का गलत के प्यार हमसे कैला तू, हम तोह के अपन मनली हो,
और दगा करबा हमरे संग में तनिको ना हम जनली हो। तो अमृत लाल बैठा छाती पर जाई पापी रतिया में, अमृत लाल बैठा छाती पर जाई पापी रतिया में, और छटपटाए सुमन रोवे बिलखाई पापी रतिया में। ए बाबू पहुंचल बा सुमन के पास अमृतलाल रो के सुमन कहलस कि हम तुमसे इतना प्यार कैली, इतना तुहे मनली, सारी दुनिया छोड़ देली तोरे खातिर, लेकिन यही दिन देखे खातिर हम ना जानत रही कि इतना बड़ा तू गद्दार हुआ, इतना बड़ा गद्दारी हमारे साथ में करबा। रोवत या सुमन आंख में आंसू भरल बा, सर फटल है, छटपटाती या रोवत या। लेकिन अमृतलाल कैलस का पकड़ के टंगरिया खींच के बहरा कह देला, सब बैठ के एगो चाकू लेके गई रहे सब्जियां काटे वाली, और बहरा खींच के छतिया पर बैठ करके और गर्दनवा काटे चाहत है कि अभी तो जिंदा है, बच जाइए। गर्दनवा काटे चाहत है, तबले भैल का आल्हा कलम में भाव लिखल के बिरहा में। अमृतलाल जब सुमन के छतिया पर बैठ गई और चाकू निकलस, सुमन सोच गई कि अब जान ना बची, गिर गए तो बच गईली, केवल सर फटल, लेकिन अब ही हमारे के जान से मार देई। रो के सुमन अपने प्रेमी अमृतलाल से कहती है, का कहलस कि हाथ जोड़ी सुमन कहे, अरे आंसुआ बहाई भैया, मार मत जनवा कहे रही बिलखा, लेकिन नाही माने अमृत लाल फटकारे बाबू। भैलू ना पति का अपने कहे तब चेता, कई के बियाह हमसे पगड़ी डुबावे चलू, एही खातिर मारा तानी कहे हो बता, इतना कहा तो छुरी गर्दन पर चलवले बाबू। मार गईल सुमन लाशा दहलत हो छुपा, ए बाबू सुमन बड़ा हाथ जोड़लस, रोलस, लेकिन अमृतलाल जोन प्रेमी रहे होकर ओके दया नाम का कोनो चीज ना रहल ओकरे अंदर, दया ना आयल। आज जब दया ना आयल, एगो बात कहलस डांट के सुमन से कि सुमन जब तू अपने पति का ना भइलू, ओसे झगड़ा कई के नैहर में आके और हमारे साथ मौज मस्ती करे लगलू है, और हमसे बियाह करे बदे दबाव बनावत हूँ, वही कमुआ तो हमारे संगे भी करतू ना। तो जे अपने पति के ना भयल तो हमार कैसे हो सकेले। ऐसे तुहारे जैसन मेहरारू के या धरती पर रहे के कोनो अधिकार ना है। अगर हम तो से ब्याह कर लेती तो हमारा पगड़ी दुबार देतू तू। यही कह के और अमृतलाल तुरंत वही चक्कुया से गर्दनवा काट देहलस। और जब गर्दनवा कट गईल
तो धीरे से सुमन का प्राण पखेरु उड़ गई, मर गई कहे के मतलब। अब मर गई तो वही पुलिया के नीचे उल्लसिया के छिपा के और अमृतलाल घरे भाग गल। घरे भागल तो भैल का घरे जाके सोचत या के हम घरे रहब, और अगर लाश दिखाई घर गांव का लोग जनिहन तो यह कहिहन के वही से एकर मेल जोल रहे, ज्यादा बतियावत रहे, वही से कहीं वही तो ऐसा काम ना कर देलस, पकड़ जाए, घर छोड़ के भाग गई। अब भाग गई तो भैल का खड़ी के लाइन में लिखल गई। हर 9 बजे रात का निकलल बिटिया सुमन जब घरे ना पहुंचल तो मतारी के चिंता सतौलस। पुदीना देवी पूरे गांव में खोजत है, सुबेर हो गल लेकिन पता ना चलल भैल का। तब बिटिया के खोजम और माई हा जाई, तब बिटिया के खोजे और माई हा जाई के, और रोवेली पुदीना देवी, तर रोवेली पुदीना देवी, अरे असुआ बहाई के रोवेली। जियो जियो बहादुर। तबले सुबेर भइल बा, जब तो लोग वहीं पुलिया की तरफ नाला रहे, लोग सुबह निपटान करे बदे जात हुअन, बाथरूम करे बदे जात हुअन, लोग टॉयलेट करे बदे जात हुअन लोग। और जब गईले न तो केहू का निगाह पड़ गल कि यहाँ केहू सुतल है का। जब गईले न पुलिया के नीचे देखलन है तो पहचान गईले तो सुमन है भइल का। तो पुलिया के नीचे लाश मिलल तब भाई, और थाने का पुलिस खबर पाई गईले आई। वो आदमी जाके हल्ला मचौलस गांव में, गांव के लोग जुटलन है तो वही में से केहू फोन कई देलत हलिया थाने पर। और जब हलिया थाना में फोन कैलन है तो वहां के दरोगा जी यशो साहब, विष्णु प्रभात सिंह पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचलन है घटना स्थल पर। जब पहुंचलन तो भइल का, रपट लिखवली माई सब कुछ बताई, रपट लिखवली माई सब कुछ बताई के, और रोवेली पुदीना देवी आंसुआ बहाई के, रोवेली पुदीना। जियो जियो बा भैया। मतारी सुमन को पुदीना देवी दरोगा जी के देखलिन तो पौआ पकड़ के रोवे लगलिन है, कहे साहब केहू ना है, यही हमारे पड़ोस का रहे वाला लड़का जेकर नाम अमृतलाल मितऊ बतावल जाले, वही से ओकर बड़ा बातचीत होखल करे, लेकिन हम समझ ना पौली। हम वही के ऊपर हमें शंका बुझात है कि वही कुछ कैलस हमारे बिटिया सुमन के साथ। तबले एगो आदमी साइकिल से खटखट खटखट करत पहुंच गई, कहे अरे साहब हम तो लालगंज से आवत हैं और दोबार से घूम करके लालगंज होते हुए हम आवत हैं, रास्ते में एगो गांव खरिहट पड़ेला, वही खरिहट गांव में देखली है अमृतलाल घूमत रहे, वहीं दिखाई हमके। जब ये पता के दरोगा जी पौलन है विष्णु प्रभात जी, तो एगो टीम भेजलन खरिहट गांव में। और जब खरिहट गांव में पुलिस पहुंचल बात भइल का,
खरिहट गाँव अमृत लाल तब धराइल और अपन करली सब पुलिस के बताइल। तो जेल गइल और जेल गइल पापी देखा सब कुछ गवाई। जेल गइल पापी देखा सब कुछ गवाई के और रोवेली पुदीना तो रोवेली पुदीना देवी असुआ बहाई के रोवेली। जियो जियो बोला ए भैया पुलिस वाले पहुंचलन है खरिहट गांव में। वहीं से अमृतलाल पकड़ाइल, पकड़ के ले आइलन है थाने पर। और जब लठियावे लगलन है तो सारी बात फटाफट उगले लगल कि हाँ साहब ये जब अपने ससुराल अपने पति के छोड़ के नैहर में आइल तो कुछ दिन ऐसे ही बीता लेकर और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आवे जाए में हमसे मुलाकात हो गल। अब हमसे जब भेंट भइल तो वह भेंट होकला में हम दोनों में प्यार हो गल। अब प्यार हो गल तो हम लोग छुप छुप के मिलब शुरू कर देली। लेकिन वही बीच में सुमन हमसे शादी करे बदे दबाव बनावे लगल और ये हमें स्वीकार ना रहल। हम जानत रहली कि जब ये अपने पति के छोड़ के चले आइल और अपने पति के बियाहल पति के ना रह गइल तो ये हमार कैसे हो सकेले, हमार ना होई। और हमारे पड़ोस के रहे वाली लड़की ही आए अगर हम शादी कयू लेब तो हमार बड़ी बेइज्जती हुई कि गांव के लड़की से ही अमृत ललवा शादी कैल हलस। गांव का कितना होई, कोनो जात बिरादर को होई चाहे अपने जात बिरादर को होई, लेकिन भाई बहन तो रिश्ता एक हो जाले। कुछ न कुछ काका चाचा बाबा कुछ न कुछ रिश्ता हो खेले तो वो रिश्ता बदनाम होई या हमार बड़ी बदनामी हुई, हमार पगड़ी डूब जाई। यही की वजह से हम सोचली योजना बनौली कि एक मुआवजा देना ही ठीक है और यही बेरे हम एक जान मार देली। दरोगा जी कहलन साले जब प्यार कैले जब ओकरे संगे मजा लुटले तो ये बात का ख्याल ना रहल। लठियौलन हाँ और हथकड़ी लगौलन, जेल भेज देलन। आज भी जेल में बंद है। आखिरी लाइन में लिखल गई गुरपतु छैबर जी कहे ना पति से करो लड़ाई और सुखनंदन काशी बुल्लू क्या पाओगी अलगाई। भंवरवा असमंजस में पड़ गइल तो भंवरवा असमंजस में पड़ गइल तो ठाकुर जितेंद्र ना पैबू कही दरवा भंवरवा असमंजस में पड़ गइल।